कल की कथा में आपने श्रवण किया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा और राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके सीधे गंगा के किनारे सुक्ताल की पवित्र भूमि में पहुंच गई, जो कि मुजफ्फरनगर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूरी पर है। गंगा का किनारा है, शुक्रताल की पवित्र भूमि है। वहां पर राजा परीक्षित बैठ गए। जिस ऋषि को पता चलता है वह ऋषि अपना आश्वासन देने के लिए सम्राट परीक्षित को चल देता है। अब जैसे ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्रों को खोल करके देखा तो हजारों ऋषि वहां पर उपस्थित हैं और राजा परीक्षित सभी ऋषियों से पूछते, हे प्रभु, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सभी लोग अपने अपने ज्योतिष लगाते हैं। कोई कहता बोले भैया महामृत्युंजय करा लो, कोई कहता है कि भैया गायत्री का पाठ करा लो, कोई कहता नवदुर्गा करा लो। कुछ सोच पाते उसी समय तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज उस सभा में उपस्थित हो गए और सभी के सभी बड़े बड़े ऋषि महात्मा विद्वान सुखदेव जी को देख करके खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने देखा ये कोई साधारण महापुरुष नहीं हो सकता, जिसको देख करके इतने बड़े बड़े विद्वान महात्मा खड़े हो गए हो, ये कोई महापुरुष है। तुरंत राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम् अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए जीवन में? सुखदेव जी बोले, अरे राजन, 2 मिनट बैठने तो दिया होता, आते ही प्रश्न कर दिया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा गुरुदेव, आप जैसे संतों के पास समय कहाँ है? सगो दोहन मात्रम ही ग्रहेशु ग्रह में दिनाम। जितना समय एक गाय को दुहने में लगता है, दूध निकालने में, उतनी देर आप एक स्थान पर टिकते हैं। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न कर दिया, तो जब तक आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देंगे तो आप जा तो सकते नहीं। सुखदेव महामुनि बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि वर्याने शते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। अरे राजन, ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि मरने वाले तुम अकेले नहीं, जिसने जन्म लिया है सभी मरण धर्मा है, सभी का मरण होना है, ये सुनिश्चित है। लेकिन मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो हे राजन सुनो, मरने वाले व्यक्ति को कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे राजन, मरने वाले व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब भगवान की आराधना कैसे हो? बोले भैया, सबसे सरल है श्रोतव्य, सुनना। भगवान की कथाओं का श्रवण करो, उससे क्या होगा? हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी। जिस प्रकार से हम गंदे गंदे गाने सुनते हैं, क्योंकि देखो पाप को प्रवेश 2 जगह से मिलता है हमारे शरीर में, या तो गंदे नृत्य देखने से, गंदे चित्र देखने से आंखों के माध्यम से पाप अंदर जाता है, या गंदे गाने सुनने से, अश्लील बातें सुनने से कानों के माध्यम से पाप अंदर जाता है। तो जो हम कथा सुनेंगे कानों के माध्यम से श्रोतव्य, तो हे राजन,
हमारे अंदर भक्ति का संचार होगा, भक्ति जागृत हो जाएगी। राजा परीक्षित बोले गुरुदेव कथा तो जब सुनेंगे जब कोई सुनाने वाला होगा। बोले कीर्तव्य, अगर कथा नहीं सुनाने वाला कोई तो कीर्तन कर लो। बोले गुरुजी कीर्तन में भी जब आनंद आता जब कोई बजाने वाला हो, ढोलक मजीरा। अब कई मंदिरों माताओं को देखा ढोलक बजाते हुए, ढोलक भी कहती कि मैं कहाँ फंस गई, कोई मजीरा मार रहा, कोई चम्मच मार रहा है और भजन क्या चलते, माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण है, और ना हुई तो सूजी नहीं बटेगी। तो बोले कीर्तन करो, अगर कीर्तन नहीं कर सकते तो बोले स्मरण करो। स्मरण का मतलब है ध्यान। ये ध्यान बड़ा कठिन शब्द है। इस प्रकार से समझ लो कि 3 पहिए का रिक्शा होता है। श्रवण 3 पहिए की रिक्शे की तरह है कि वक्ता तो भाव में बह सकता है, श्रोता तो आराम से सुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सो भी सकता है। और वक्ता भाव में बह गया तो बह ही जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। कीर्तन के लिए 3-4 लोग चाहिए। और स्मरण है 1 पहिए की साइकिल, अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो बाबा विश्वामित्र की तरह डगमगा जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ध्यान बड़ा एकाग्र होना चाहिए, और ध्यान इतना सरल नहीं है। व्यक्ति ध्यान में बैठता है लेकिन मन में विचार आता है, बोले घर में तो पता नहीं ताला लगा के नहीं लगाए, घर में बहू अकेली होगी, न जाने कहीं तिजोरी न खोल ले हैं, कुछ नुकसान ना कर दे, पता नहीं खाना क्या बनाया, कहीं सब्जी ना जला दे। तन यहाँ बैठा हुआ लेकिन मन घर में लगा रहता है। मैं ये कहता हूँ भागवत चाहे आधे घंटे के लिए श्रवण करो, लेकिन जब भागवत पांडाल में आ जाओ तो संसार की बातों को उस समय के लिए भूल जाओ। जिस प्रकार से आप घर में जाके भगवान को भूल जाते हो ना कि भगवान का भजन भी करना है, उसी प्रकार से जब आप पांडाल में आओ, चाहे 2 मिनट के लिए आओ, लेकिन घर की और सांसारिक वस्तुओं को भूल जाओ तो तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि ध्यान इतना सरल नहीं है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव कृपा करके मुझे बताओ, मेरे पास तो केवल 7 ही दिन हैं, मैं 7 दिन में मेरी मुक्ति कैसे होगी। सुखदेव जी ने सोचा पहले तो राजा परीक्षित के दिमाग से इस भ्रम को निकालूं कि तुम केवल 7 दिन के मेहमान हो। उसी समय सुखदेव जी कहते हे राजन, क्या 7 दिन कम होते हैं? अरे खट्वांगो नाम राजा सिर ज्ञात यत्ता मिहायुषा मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य अभान गतयम हरि। अरे राजन, खट्वांग को जब पता चला कि तेरा मृत्यु का समय निकट आ गया है तो तुरंत भगवान ने अपने मन को लगा दिया और उसकी मुक्ति हो गई। अरे राजन, तुम्हारा तो शरीर 7 दिन तक बाकी है। और सुखदेव जी ने भरी सभा में हजारों संतों के सामने घोषणा कर दी कि चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। और खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। और देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राजमार्ग मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। अरे राजन, मैं भी तो देखूं तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा कैसे नहीं खुलता है। अब देखो, कोई भी रोग हो, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा बताते हैं। बोले महाराज, अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी, पेशेंट वैसे ही मर जाता है। हार्ट फेल हो जाता है, उसका खर्चा देख के बोले बहुत खर्चा होगा। और कुछ कुशल डॉक्टर ऐसे होते हैं, बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी कहते बोले ये जाओ, ये सुबह शाम की दवाई लेना, ठीक हो जाओगे।
तो सुखदेव महामुनि ने सोचा कि राजा परीक्षित के मन में भ्रम है कि तू 7 दिन में मर जाएगा। इस भ्रम को निकाल दिया और इस प्रकार से राजा परीक्षित के मन का भ्रम निकला। और राजा परीक्षित कहते बोले, महाराज ये बताओ कि मन भगवान के चरणों में लगाएं कैसे? ये तो ठीक है मन लगा लिया जाए भगवान के चरणों में, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन लगता नहीं है। उसी समय सुखदेव जी कहते, हे राजन कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। बोले राजन, सबसे पहले आसन को जीतो, जितासनो। आसन जीतने से क्या होगा? बोले तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा 4-4 घंटे बैठने का। उसके बाद जित संगः, व्यक्ति को अपना संग जीतना चाहिए। जैसा व्यक्ति का संग होगा वैसे ही उसका व्यवहार हो जाता है। एक कहावत है, काजर की कोठरी में कैसे हो शयन हो जाए। कितना भी स्वच्छ कपड़ा पहन करके आप काजर की कोठरिया में चले जाओ, कहीं ना कहीं धब्बा छींट आपके ऊपर लग ही जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप शराबी व्यक्ति का संग करोगे तो आप शराब का गिलास पकड़ना तो सीख ही जाओगे, हैं? जुआरी का संग करोगे तो पत्ते फेंकने अपने आप सीख जाओगे ऑटोमेटिक। इसलिए हे राजन, व्यक्ति को संग अच्छा करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्पुरुषों के संग से व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन आता है। और उसके बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जो स्थूल स्वरूप है इसको भगवान का ही स्वरूप मानो। ये पाताल लोक को भगवान के तलवे मानो, और ये मृत्यु लोक जो है इसको भगवान का कटिप प्रदेश, और जो ऊर्ध्व लोक या ब्रह्म लोक है उसको भगवान का ये शीर्ष स्थान समझो। इस प्रकार से ध्यान करो। हर वस्तु को परमात्मा से जोड़ दो। हे राजन, अगर तुम्हें किसी की हंसी आकर्षित करती है उसे परमात्मा से जोड़ दो कि परमात्मा मुस्कुरा करके देख रहे हैं। यह भी तुम्हारी भक्ति हो जाएगी राजन। हर वस्तु को परमात्मा से जब तुम जोड़ दोगे राजन, तो तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिक परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। बोले राजन, भजन करने के लिए चाहिए क्या? जीवन में 3 चीजें चाहिए होती है व्यक्ति को, रोटी, कपड़ा और मकान। यह वस्तुएं हमें परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा दी हुई हैं, फिर भी व्यक्ति परमात्मा का स्मरण नहीं करता। परमात्मा